हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि होने वाली है डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि यहां पर जो आप अल्काइल हैलाइड बनाते हो या फिर बोला जाए हेलो अल्केन बनाते हो तो ये काफी ज्यादा प्योर बनता है। तो प्योर बनने की वजह से ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिएक्शन वैसे बहुत सिंपल सी है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपके पास में एक अल्कोहल होता है, तो इस अल्कोहल को जब कभी भी थायोनाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, SOCl2 मतलब क्या, इसको कहा जाता है थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है जी। तो जब कभी भी अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो आपको टोटल 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अब ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इतनी स्पेशल क्यों होती है? क्योंकि कृपया इस बात पे ध्यान दिया जाए कि यहां पर बनने वाले 2 बाय प्रोडक्ट जो होते हैं HCl और सल्फर डाइऑक्साइड, गैसियस फॉर्म पे क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। और बच क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड। जिस वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप परफॉर्म करते हो और बनने वाले बाय प्रोडक्ट अपने आप ही गैस बनकर बाहर निकल गए, तो आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है या फिर काफी ज्यादा साफ हो जाता है। तो ये सिंपल सी कहानी होती है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो अब जरा इस प्रोसीजर को हम लोग समझ लेते हैं। ये तो समझ में आ गया कि इसको इसके साथ मिला, ये मिला, पर बात आती है कि आखिरकार ये मिलता है तो मिलता कैसे है, कैसे मिलता है? चलिए जी जरा जान लेते हैं। भाई बहुत ही सिंपल सा इसका मैकेनिज्म होने वाला है। सपोज आपके पास में कोई अल्काइल हैलाइड रखा गया है। अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या, सॉरी अल्काइल हैलाइड बोल रहा हूं, अल्कोहल रखा गया है। सपोज आपके पास में ये अल्कोहल रखा गया है। ठीक है। यहां पर ये जो OH ग्रुप है ये फ्रंट साइड पे रखा हुआ है, तो यहां पर मैंने बना दिया ऑक्सीजन और यहां पर मैंने क्या बना दिया, हाइड्रोजन, ये बना दिया। अब जब कभी भी ये रिएक्शन करता है थायोनाइल क्लोराइड के साथ में, तो थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, सल्फर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक क्लोरीन इधर पे और एक क्लोरीन इधर पे। ठीक है जी, ये कहानी होती है। अब यहां पर भी एक बहुत सिंपल सा पार्ट आता है, वो ये कि मैं हर बार ये बोलता हूं कि जब कभी भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो ध्यान रखना ये ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा धोखेबाज होता है। ठीक है। जब कभी भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करता हुआ दिखाई दे तो ध्यान रख लो सबसे धोखेबाज होता है ये। तो इसकी धोखेबाजी क्या होती है कि पहले ये 2 जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से ये क्या करता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद अपने पास बुला लेता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है ज्यादा एज कंपेयर टू सल्फर। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड को उठाकर वो अपने पास लाएगा पाई बॉन्ड को, जिस वजह से यहां पर जनरेट हो जाएगी नेगेटिविटी और यहां पर जनरेट हो जाएगी क्या, पॉजिटिविटी। ये कहानी जनरेट होगी। अब जैसे ही ये जनरेट होता हुआ आपको दिखाई देगा तो अब क्या होगा, सर ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन के पास में होते हैं 2 लोन पेयर। तो ये बोलता है कि यार मेरे पास में ना 4 इलेक्ट्रॉन फ्री फोकट के पड़े हुए हैं, किसी को चाहिए तो आओ मेरे पास में। ठीक है, क्या बोलता है, किसी को चाहिए तो आओ मेरे पास में। तो इसी बात को लेकर ये ऑक्सीजन किसे अप्रोच करेगा, सर ये ऑक्सीजन अप्रोच करेगा इस पॉजिटिव वाले सल्फर को। तो जैसे ये इसे अप्रोच करता है तो इसे अप्रोच करने के बाद में अब जो प्रोडक्ट आपको यहां देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है जी, यहां पर अभी भी ये फ्रंट साइड पे है, ये ऐसा चल रहा है। अब यहां पर क्या हुआ, सल्फर आ चुका है, तो मैंने इधर बना दिया सल्फर, इधर बना दिया ऑक्सीजन, यहां पर आ रहा है क्लोरीन और यहां पर भी आ रहा है क्लोरीन। अब चार्जेस में डिफरेंस आया। कैसे डिफरेंस आया, सर ये वाला जो ऑक्सीजन था इसने इलेक्ट्रॉन दिया था, इस वजह से इस ऑक्सीजन पे क्या आ गई, पॉजिटिविटी। साथ ही साथ में ये वाला ऑक्सीजन ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, ऐसी कुछ कहानी है। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर मैं हर बार बोलता हूं कि ये धोखेबाज है। कौन, ये धोखेबाज क्यों है?
पहले तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है पाई बॉन्ड के, और जैसे ही वैकेंसी को खाली करता है तो उस वैकेंसी पर क्या होता है, ये किसी ना किसी को जोड़ लेगा। एक बार इसका मतलब निकल गया, इसने यहां पर क्या करा, दूसरे ऑक्सीजन को अपने साथ में जोड़ लिया। जैसे ही इसका मतलब पूरा हो जाता है, ये क्या करता है, दोबारा से इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर फेंक देता है, जिससे फिर से दोबारा डबल बॉन्ड बन जाएंगे। अब ये जैसे ही होता है ना, तो देखो सल्फर के साथ क्या होता है, सल्फर पेंटावेलेंट बन जाता है। सल्फर किस ग्रुप में आता है, वही कार्बन वाले ग्रुप में। जैसे कार्बन आपके पास में टेट्रावेलेंट होता है, तो सल्फर भी क्या होता है, मैक्सिमम टेट्रावेलेंट बन जाता है। पर यहां पर क्या हो रहा है, इसको मैंने धोखेबाज क्यों बोला था, क्योंकि इसने क्या करा, पहले तो इलेक्ट्रॉन रखकर खुद को नेगेटिव बनाया, उसके बाद में वापस से इलेक्ट्रॉन को यहां पर छोड़ दिया। तो जैसे यह धोखेबाजी होती है तो किसको बुरा लग जाता है, किसको बुरा लग जाता है, क्लोरीन को। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ऑलरेडी कैसे होते हैं नेचर में, सर क्लोरीन जो होते हैं नेचर में होते हैं लीविंग ग्रुप वाले, बहुत जल्दी क्या होते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, बाद में बुरा लग जाता है हेलोजन ग्रुप वालों को। तो जैसे यहां पर आएगा ये, तो ये वाला जो क्लोरीन है ये क्या करता है, छोड़कर चला जाता है। ठीक है, ये वाला क्लोरीन यहां पर इसे छोड़कर चला गया। अब जो हमारे पास में नया कंपाउंड बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ये ऐसा रहा। यहां पर मेरे पास में फ्रंट साइड पे आपके पास अल्कोहल था, तो मैंने इसको जरा ऐसा बना दिया। ठीक है, ये वाली बात कर दी हमने। इसको वही भी बोलते हैं, डैश बोला जाता है, वेज बोला जाता है, वो भी बात रहती है, बट इसका रियल मीन क्या रहता है कि भाई फ्रंट साइड पे है और बैक साइड पे है। ठीक है, ये कहानी होती है। तो अब क्या होगा, सर यहां पर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहां पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, और आगे गाड़ी बढ़ाने पर सल्फर विथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहां पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, सर यहां पर प्रेजेंट है मेरे पास में क्लोरीन, और बाहर क्या निकला है, सर यहां पर से बाहर निकला था Cl नेगेटिव, ये बाहर निकला था। तो कुछ इस तरह का ग्रुप बन जाता है। अब यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जरा इस बात को समझना, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब खतरे की घंटी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है भैया, खतरे की घंटी। तो इस खतरे की घंटी को कैसे दूर किया जाता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। तो जैसे ये यहां से इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करेगा, तो यहां पे आपके पास में अपने आप इस वाले कार्बन पे, कौन से वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे क्या जनरेट हो जाएगी, पॉजिटिविटी जनरेट हो जाएगी। तो ये लो जी, इस कार्बन पे पॉजिटिविटी जनरेट हो गई। अब यहां से जो आपने क्लोरीन निकाला था, ये क्लोरीन कैसा बन चुका है, सर ये क्लोरीन तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बन चुका है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो कंडीशन है वो 2 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2 डिग्री या सेकेंडरी को। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्लोरीन, SN2 मैकेनिज्म परफॉर्म होता है, क्लोरीन यहां पर आएगा, इस पॉजिटिव को करेगा अप्रोच, बदले में यह सारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और एक और बहुत खास बात, एक बात हमेशा दिमाग में बिठा लो, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और प्रोडक्ट में आपको गैस मिल रही है, तो सबसे पहले याद रखो गैस बाहर हो जाती है। क्यों, क्योंकि गैसों की एंट्रोपी बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से वो बहुत जल्दी अपने ओरिजिनल ग्रुप को छोड़कर अलग हो जाते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, तो ये बहुत जल्दी क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। बदले में क्लोरीन कहां पर आ गया है, यहां पर आ गया। तो अब जो केमिकल रिएक्शन इसके बाद आगे बढ़ेगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऐसा 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 और ऐसा। अब क्या होगा, डैश पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, मतलब वो बैक साइड अटैक कर रहा था ना, तो वो इन्वर्जन वाली घटना हो जाएगी। बैक पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन, प्लस यहां पर से क्या बाहर हो जाएगा, सर एक गैस बाहर हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाई एंट्रोपी, सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस साथ ही साथ में HCl भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बस इतनी सिंपल सी प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस हमारे पास में क्या होती है, डार्जन्स प्रोसेस, जिसके अंदर आप एक तरीके से प्योर अल्काइल हैलाइड बनाते हो, किससे, अल्कोहल से, है ना सिंपल।
ज्यादा टफ नहीं है। बस ध्यान रखना SN2 मैकेनिज्म आगे जाके फॉलो हुआ है, धोखेबाज ऑक्सीजन है जिसने पहले इलेक्ट्रॉन को लिया और उसके बाद में जब उसका मतलब पूरा हो गया तो उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। तो ऐसी कुछ कहानी होती है। क्लियर हो गई बात? इजी है। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो जरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, इसे कर देते हैं इरेज और इसे ही इरेज करते ही हमारा ये लेक्चर भी हो चुका है कंप्लीट। ठीक है जी। अगर लेक्चर बढ़िया लगा तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ में अगर और भी किसी केमिकल रिएक्शन या उसके मैकेनिज्म को जानना है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो आप कमेंट। ठीक, तो फिर मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।